सनातन क्या है? सनातन वो चीज़ है, इस बात को हम जान ले सनातन किसे कहते हैं। सनातन वो तत्व है, वो शक्ति है, वो सत्ता है जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता। जिस बात को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस शक्ति को, जिस सत्ता को, जिस तत्व को अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, कि कोई शस्त्र इसे काट नहीं सकता, हे अर्जुन वही तुम्हारा आत्मा है। उस आत्म तत्व को जानो, उस शक्ति को जानो। यही बात भगवान सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा जाने बिन ज्ञानी तो कहला सकता नहीं। कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मैं सुन सुन आवे हासी, पानी बिन मीन प्यासी। कहते हैं कि आत्मा को जाने बिन आदमी भटकता है। तो आत्म का ही ज्ञान, आत्म का ही धर्म, आत्म का ही नियम तो भारत में ऋषि महर्षियों ने प्रज्वलित किया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं कोई बाहर की बात नहीं करता हूँ, मैं भारत की बात करता हूँ, इन्हीं की ग्रंथों की बात करता हूँ, जो सनातन धर्म है उसकी बात करता हूँ। वो कहते हैं जाको मुनिवर तप करे, वेद ठके गुण गाय, सोई हम सिखाए पर ना कोई न पतियाए। कहते उसी बात को मैं बताता हूँ, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। आदमी इस बात को जानना नहीं चाहता है। कहते हैं कि माला पहरे, साधु संत भक्तों पर कहते कि माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर नहीं जाना। कहते आप साखी शब्द गाते हैं लेकिन आत्म खबर नहीं जानते। तो आज सदगुरु कबीर साहब पढ़ने लिखने वाले को, जो आध्यात्मिक में रमते थे, उन्हें चुनौती देते हैं, उन्हें कहते हैं। लेकिन आज जिन्हें आध्यात्म से मतलब नहीं है, वो कहते हैं कि सनातन धर्म को मिटा देंगे। ये कितनी अचरज की बात है। मैंने कहा कि ब्रह्मवादियों का ब्रह्म है सनातन, जीववादियों का जीव है सनातन। लेकिन जो जड़वादी है, जो भौतिकवादी हैं, उनकी बात क्या कहा जाए। जो ये मानते हैं कि जीव यही जन्मता है और यही पैदा होता है, यही समाप्त हो जाता है, अब वो सनातन के विषय में क्या जानेंगे। सनातन वो है जो हर समय एक रस बना रहता है। बचपन में भी वही रहता है, जवानी में भी वही रहता है और बुढ़ापा में वही रहता है। उसका कभी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी है। और ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं। भले संत कोई निर्गुणी धारा हो या कोई सगुण धारा के हो, लेकिन सबकी बात एक में मिलकर ही चलती है। उस तत्व के विषय में एक जैसा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहते हैं कि ईश्वर का ही अंश जीव अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। लेकिन इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। हम कहते हैं कि हम सनातन को मारी। भाई सनातन को मिटाने का मतलब कि आप जीव को मिटा देंगे, और जीव कभी मिट नहीं सकता है। जिस बात को कृष्ण कह गए कि इसे कोई काट नहीं सकता है, इसे कोई पानी गला नहीं सकती है, शस्त्र काट नहीं सकता है, आगी जला नहीं सकती है, पवन उड़ा नहीं सकता, आप कहते हैं मिटा देंगे। कैसे मिटा देंगे? पहले जान तो लोग सनातन है क्या, सनातन है क्या, इस बात को जान तो लो। और अचरज की बात तो ये है कि इस सनातन के प्रचार करने वाली जहाँ से लोग आए, जिस दक्षिण भारत तमिलनाडु से आकर उत्तरी भारत में इस सनातन का, इस तत्व का, इस शक्ति का प्रचार प्रसार हुआ, भक्ति का गंगा बहाए, आज उसी दक्षिण भारत तमिलनाडु से आवाज उठा है कि सनातन को मिटा दे। विचार तो कीजिए। दक्षिण भारत तमिलनाडु से रामानंद जी काशी बनारस में पढ़ने आए थे, लेकिन वो साधु संतों से इतने प्रभावित हो गए कि यह जीवन ब्रह्मचारी बिताते हुए और भक्ति भजन में लग गए। सतगुरु कबीर साहब रामानंद से अगर शिष्य बने तो रामानंद कोई मामूली बात नहीं थे। उस जमाने के वो अच्छे संत थे, तभी तो सतगुरु कबीर साहब उनसे शिष्य बने। और उनके शिष्य जो हुए वो एक से एक बड़ा से बड़ा काम किए, समाज को बहुत बड़ी ऊर्जा और शक्ति दिए। रामानंद के शिष्य सतगुरु कबीर साहेब, रामानंद के शिष्य श्री नरहरि साहेब, जिनके शिष्य अंत आगे चलकर तुलसीदास जी हुए, रामानंद के चेला रविदास साहेब,
ये सब महान हुए तो विचार कीजिए। लेकिन रामानंद कहाँ थे? दक्षिण भारत के। सर्वजीत नाम का जो ब्राह्मण थे वो दक्षिण भारत के थे, जिनका पूरा उधर दक्षिणी भारत में डंका बजा था। कोई शास्त्रार्थ करने वाला नहीं था, लेकिन काशी में नाम सुनकर वो आए सदगुरु कबीर साहब के पास और उनसे शर्तार्थ किए। पराजित होने के बाद वही सर्वजीत ब्राह्मण सदगुरु कबीर साहब के शिष्य बने और सूरत गोपाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इस बात को तो विचार करें। इसी सनातन को बढ़ाने के लिए शंकराचार्य केरल से आए और अनेकों मठों की स्थापना किए। लेकिन आज उसी दक्षिण भारत के लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं। तो तुम महापुरुषों को भी नहीं, जो वहाँ से पैदा हुए, जो सनातन को आगे बढ़ाए, सनातन को तो नहीं समझ पाए। कम से कम उन लोगों को तो समझ लेते जो रामानंद थे, सर्वजीत थे, शंकराचार्य थे। और इसीलिए ये शब्द प्रसिद्ध है कि भक्ति द्राविड़ उपजी। भक्ति कहाँ उपजी? भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। आप प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ज्ञान के गंगा ये लोग बहा दिए, तब आज लाखों करोड़ों लोग उसमें रसपान करते हैं। तो हम सनातन को जाने, उन महापुरुषों को जाने। बिना जाने किसी को मिटाना ये बड़ी कठिन चीज होती है। वो मिटने वाला है कि नहीं है, इस बात को तो जान ले। तो इसलिए हम विचार करें कि सनातन क्या है, उसे समझ ले। और सनातन के मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ आडंबर है, कुछ पाखंड है, तो हम उस पर भले चर्चा करते हैं। और हिंदू धर्म तो इतना उद्धार है, जो सदियों से अपने कुरीतियों को मिटाते आया है, बताते आया है, हटाते आया है। लेकिन जो सनातन है, जो असल है, उसको तो कोई कभी नहीं मिटा सकता।